नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के नगर परिषद में। साथियों, वाटर स्ट्रोम घोटाला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मिट्टी के ऊपर पाइपें डाली जा रही है और अब एमसी खुलकर सिरसा शहर के सामने आ रहे हैं और ये एमसी एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि पाइप के नीचे ना मटेरियल डाला गया और जेई और अन्य अधिकारियों ने खुलकर जमकर घोटाला किया और घोटाला करके अपना पेट भरा और सिरसा की जनता को मूर्ख बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिरसा के एमसी अब खुलकर सामने आने लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे और यहाँ पर राजेंद्र सरदाना जी तो ये भी कह रहे हैं कि कल मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में जाकर इसकी निष्पक्ष जांच करवाऊंगा। तो मेरी सभी सिरसा वासियों से, जितने भी सिरसा के एमसी है जिनका ईमान जिंदा है, उनसे गुजारिश और विनती है कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला, इस पर आवाज उठाइए, क्योंकि ये बाहर से अधिकारी मोटा मोटा माल खाकर यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर सिरसा की दुर्गति हो जाएगी। सदाना जी नमस्कार, राम राम, आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू भाई। हाँ जी, ऐसा है, ये स्ट्रॉम वाटर पाइप लाइन जो डल रही है 4-5 दिन से मेरे वार्ड से गुजर रही है। परसों मेरा इत्तेफाक जाना हुआ पाइपलाइन पे। जब पहले मैं डेली, मेरा घर पास में ही है और रोज वहीं से निकलता हूँ। जिस दिन इन्होंने शिव चौक से पाइपलाइन शुरू की, उसके नीचे कुछ बजरी वगैरह कुछ नहीं था, एज पर नॉर्मल था। मैंने कहा ये वैसे डालते होंगे। 2 दिन बाद इन्होंने बजरी डालनी शुरू की। कितनी डाली, क्या डाली, बजरी डाल रहे हैं, ऊपर से पाइप डाल रहे हैं। हम घर की डीपीसी लगाते हैं तो उसको 3 दिन सुखाने के लिए छोड़ते हैं। ये साथ बजरी डाल रहे हैं और उसके ऊपर पाइप डाल रहे हैं। और मैंने कहा भैया ये क्या बात हुई, पीछे आपने शुरू में जब शिव चौक से इधर मेरे वार्ड में शुरू की तो आपने बजरी क्यों डाली? कहता आपके गलत फहमी है। मैंने कहा खोद लो, खर्चा मैं देता हूँ। 50-100 फुट जो शुरू की है उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। मैं कहा मेरा घर ही है, मैं रोज देखता हूँ। फिर वो मान के कहीं थोड़ी होगी, कहीं ज्यादा होगी। फिर वो कहते जब चैम्बर बनाएंगे हम बजरी पूरी कर देंगे। मैं तो हैरान हुआ कि ये चैम्बर के टाइम पाइप के नीचे कैसे डाल देंगे। और मैं डी साहब से और हमारे चेयरमैन साहब से यही विनती करूंगा, इस कार्य की निष्पक्ष जांच करवा के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि एज पर नॉर्म काम हो रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है, बजरी डाले ना डाले, ये टेक्निकल पॉइंट है। यदि एस्टिमेट में है तो इनको डालनी चाहिए। टेक्निकल जो पॉइंट हमने सारा निकलवा लिया, उसमें नई मिट्टी, रेता, यमुना सैंड और इसके साथ साथ बजरी, साइड में बजरी, सब कुछ होता है, लेकिन ये सारा माल खा गए, डकार गए। फिर पता नहीं क्यों ये इनके हाथ बंधे हुए हैं कार्रवाई करने से। मोटा कमीशन है जी। बिल्कुल, हमने परमात्मा को जानते नहीं है। वार्ड ने मुझे चुना है, अकेले वार्ड की जिम्मेवारी नहीं, मैं पूरे सिरसा की जिम्मेवारी लूंगा। क्योंकि मेरे वार्ड के साथ और वार्ड भी लगते हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। कोई बोले ना बोले, हम तो बोल के हम गलत काम होता हुआ नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल जांच की मांग करूंगा। हाँ जी एमसी साहब, ये वार्ड नंबर 6 से एमसी है और ये वार्ड नंबर सरदाना जी 18 से थे। हाँ जी, पहले तो मेरे भाई सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ, जो सिरसा की आवाज लगातार सिरसा के विकास की और सिरसा के जो विनाश की बात हमेशा से उठाते आ रहे हैं। आप कह रहे हो सिरसा के अंदर कोई वाली वारिस नहीं है, वाकई में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा नारियल तोड़ लोग है। ये कहते रहते हमने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। इनसे पूछो क्या कर दिया? हमने घोटाला ही घोटाला कर दिया, सिरसा का विकास नहीं विनाश कर दिया। आपने देखा स्ट्रॉम वाटर की बात करो, चाहे सीएम अनाउंसमेंट की बात थी, सीएम अनाउंसमेंट में जो स्ट्रॉम वाटर की थी, आप देखो उन्होंने खुदाई करी, खुदाई के दौरान जो नई मिट्टी लाई जाती है वो तक नहीं लगे, नीचे तिरपाल बिछाई जाती है वो तक नहीं है, अंदर बजरी और सीमेंट बेड बनाना होता है ना, वो तक कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सभी लोगों के घर गिर जाएंगे, दुकानें गिर जाएगी, प्रेशर पड़ेगा, बरसात का पानी कैसे निकलेगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिरसा वासियों को आप आवाज उठाओ। आप क्यों दबे हुए हो? आपने वोट दिए, वोट देकर लोगों को चुना है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे चेयरमैन है। आप उनके घर के आवास के बाहर धरना दो, ताकि ये जो बहुत बड़ा घोटाला, अरबों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला लोगों के सामने खुलकर आएगा। अब हमने देखा डवाली रोड पर जो लाइन है वो ब्लास्ट हो रही थी बार बार, स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट 1 का था और उसका भी अब शायद में 1-2 करोड़ का टेंडर लगा दिया
और उसमें भी अब जो नया ठेकेदार उसको टेंडर दे दिया और पुराने ठेकेदार को निकाल दिया, करोड़ों रुपए डकार गए। भाई साहब यहाँ तो ब्लास्ट ही ब्लास्ट होंगे। आप क्यों? क्योंकि पाइप डालते हैं, उसके ऊपर लिपा पोती कर देते हैं, सड़क बना देते हैं। आप देखो इनका प्रोजेक्ट चक्के कम से कम उसको 6 महीने कच्ची छोड़नी पड़ती है ताकि उसके ऊपर से व्हीकल जाए और दबे, और यहाँ पे लिपा पोती करते हैं, पाइपलाइन डाली और उसके ऊपर से वो वेपर बने, गैस बनेगी, वो ब्लास्ट ही होगा। और ब्लास्ट होने से कितने लाखों लोगों का नुकसान होता है, ये देखिए आप। हाँ जी गुरलाल जी। सोनू भाई, ये जो स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पार्ट 1 में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई गिनीज बुक में नाम दर्ज होता या कोई प्रथम पुरस्कार मिलना होता तो हमारे सिरसा के जो अधिकारी हैं वो अव्वल नंबर पे आते, पहले नंबर पे आते। और दूसरा, ये जो अब लाइन डालने लग रहे हैं, ये वाल्व के नाम से पुरानी पाइपें निकाल रहे हैं। अगर वाल्व लगने थे, पुराने एस्टीमेट में दिए हुए थे, उस टाइम क्यों नहीं लगाए? नंबर 2, ये जो पाइप निकाली गई है, इससे पहले 4 बार वहां ब्लास्ट हो गया। मस्ट्रोल की आखिर लिमिट कहाँ है? कोई लिमिट पता नहीं है। करोड़ों रुपए जो है मस्ट्रोल के नाम से लूट मच रही है। 32 लाख रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो सौंदर्यकरण के नाम से ये जो प्रिंटिंग का मामला चल रहा है इस पे लगा दिए। फ्लैक्स बोर्डों में जो है करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है। जब यूनिपोल और ये बस क्यू शेल्टर माननीय हाई कोर्ट से रद्द होने के बावजूद भी उस पे किसी तरह का हाई कोर्ट के आदेशों को भी ये अधिकारी कुछ नहीं समझते। और दूसरा, मैं सिरसा वासियों को एक अपील करना चाहूंगा, आपकी मेहनत मजदूरी से बनाई गई बिल्डिंग है, कल को उनमें पानी से रिसाव होएगा। मरना एक दिन सब ने, हम तो चले जाएंगे, पर उसके बाद आप अपनी वो लीकिंग ही ठीक कराते रहोगे। आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो बच्चे हैं वो आपको भी कोसेंगे, भी उस टाइम हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अपने हकों के लिए क्यों नहीं बोले, क्या दबाव था ऐसा। और मैं जो 2 MC साहब आए हैं, मैं इनको दिल से सल्यूट करता हूँ। इनका ईमान जिंदा है, ये जिंदा है और ये देश के प्रति और सिरसा के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। और भी MC आएंगे धीरे धीरे, अब 25-30 MC और भी आएंगे। ये काला कच्चा गिरोह बैठे हैं ना, इनके खिलाफ आएंगे। मैं बिल्कुल इनके जमीर को सल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने जमीर जिंदा होने का सबूत दिया है। और मैं बाकियों से भी अपनी गुजारिश करूंगा, आप भी अपने जमीर जिंदा होने का, अपने आप को जिंदा होने में क्या क्या डलना था जी? मैं वही तो बता रहा हूँ ना जी। ये अभी जो पुराने वाला पार्ट 1 था उसमें अभी तक एयरफोर्स की NOC नहीं है, गग्गर की NOC नहीं है, शादी हुई नहीं, लड़के की टेंशन पहले होगी, सारा शहर पाड़ के रख दिया। कौन जिम्मेवार है? और मुझे नहीं लगता इतने पैसे में ये काम पूरा होएगा। जैसे पहले इनहांस होता रहा है वैसे ही अब ये जो मामला जो है ना, ये करोड़ों रुपए डकारने की प्लानिंग में है। अब ME साहब जो है वो ना तो फोन उठाते हैं, ना या सीट पे मिलते हैं। और हमारे जो जेई है उसको तो टाइम ही नहीं है, उसके तो एक ही बहाना है, एक्शन साहब से बात करो। जब हर बात एक्शन साहब से करनी है तो मैं एक्शन साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे DC साहब से गुजारिश करूंगा, इनको यहाँ से जो है ना सस्पेंड करके कहीं और लगाओ, इनकी जगह पे कोई जिम्मेदार पर्सन लगाओ जिसको की अपनी जिम्मेदारी तय हो। पाइप के नीचे क्या क्या डलना था और ये क्या डाल रहे हैं हमने तो देखा। पाइप के नीचे सिर्फ मिट्टी है। वो जो पाइप आपके सामने, ना तो उसका जो पुराना बिल्कुल भी ना उसका कोई लेबल है। उसमें अब जो 8 करोड़ रुपए की जो पाइप लगनी थी वो पाइप जो है, अब जो नए वाला जो ठेकेदार है उसको 8 करोड़ की पाइपें थी उस जो नए वाले एस्टीमेट में है, वो पाइपें तो वहां लगा देंगे। तो पुराने वाला जो सिस्टम था वो कौन खा गया? उस पे कौन जिम्मेवार है? किसकी जिम्मेदारी तय होगी? तो मैं DC साहब से गुजारिश करूंगा भी आप थोड़ा सा जो है ना इस पे स्ट्रिक्टली, ये जनता के भविष्य का मामला है, किसी की जान माल का हानि भी हो सकती है, वहां बड़े व्हीकल भी टपने हैं, कल को किसी की गाड़ी की और के कोई दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसका जिम्मेदार कौन है? इन जो जिसकी भी सुपरविजन में काम हो रहा है उनकी डायरेक्ट जो है जिम्मेदारी तय करो। कल को किसी की तरह का कोई हादसा होता है, किसी के कोई मकान को, दुकान को, कोई संस्था को किसी का नुकसान होता है, डायरेक्ट इन जेईओ पे जिसकी सुपरविजन पे काम हो रहा है उस पर डायरेक्ट बाय नेम FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ जी सरदाना जी, और क्या कहना चाहोगे? ये कहते हैं कि ट्रिप इंजन की सरकार है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ट्रिप इंजन की सरकार है। इसमें से कौन सा इंजन खराब है? ये इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं, विकास की बात नहीं करते, एक दूसरे की गति को धीरे कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है?
ये तो परमात्मा जाने या इनका जमीर में। अब 2 एमसी तो आ गए और तीसरा एमसी धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं और दूर खड़े हैं। अब ये धीरे धीरे ये बीजेपी के हैं भी, अभी धीरे धीरे ये कब तक आएंगे, ये सबको खींच ले आऊंगा। 2 एमसीओ का तो ईमान जिंदा है, अब तीसरे एमसी का ईमान पता नहीं कब जागेगा। अब धीरे धीरे अपने पसीने पूंछ रहे हैं और भ्रष्टाचार की आंच देखकर और सोच रहे हैं भी अब मैं मीडिया के सामने आ जाऊं। हाँ जी, भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा जी? ये देखो अभी सोच रहे हैं, एक बार सोच रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और 2 एमसी अब खुलकर सामने आए, एपीडेट देने के लिए तैयार हैं। और भी एमसीओ से कहना चाहूंगा और सिरसा की जनता से कहना चाहूंगा, हम आपके सामने पूरा एस्टीमेट लेकर आएंगे, उसमें क्या क्या डलना था, क्या क्या नॉर्म से काम होना था, वो नहीं हुआ तो ये दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए, इनकी सैलरी से इनकी रिकवरी करवाई जाए। और मेरी माननीय डीसी साहब से गुजारिश है, मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है, आपने सीएम अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन आपकी अनाउंसमेंट होने के बाद में यहाँ पर काला कच्चा गिरोह बैठा है जो लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ 2102 जो है वाटर टैंक दिखा रखे हैं एस्टीमेट में। तो मैं सिरसा वासियों से अपील करूंगा, आपके जहाँ भी कोई दुकान के मकान के आसपास जो भी वो टैंक बनने हैं, वो आप अपनी जो टैंक होल जो है उसको पानी के लिए वो अपनी देख रेख में पूरा मटेरियल से डलवाएं। और दूसरा मैं एक जनता से अपील और करना चाहूंगा, किसी का भी पानी का कनेक्शन, सीवरेज का कनेक्शन या किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो आप उसकी अपनी जेब से उसको ठीक ना करवाएं, उसके इनको पर कनेक्शन के बकायदा इन्होंने अपने एस्टीमेट में पैसे दिए हुए हैं। अगर किसी मेरे भाई बहन किसी सज्जन ने उसके प्रति अपनी जेब से खर्चा दिया है तो उसको एक लिखित में शिकायत हमारे एक्शन साहब को दें, हमारे डीसी साहब को दें, अपना पैसा इनसे वापस लें। और दूसरा एक मैं और आप जनता को बताना चाहूंगा, उसमें लाखों रुपए की एक एस्टीमेट में दिखा रखा है भी ये जो नीचे पाइप खोते जगह खाड़ी खोते टाइम बड़े जो वृक्ष है उनकी जड़ों को काटने के लिए लाखों रुपए उसमें एस्टीमेट में दिखा रखे हैं। नई मिट्टी, रेता, पता नहीं क्या क्या दे रखे हैं भाई। वो तो छोड़ो भाई साहब, नई मिट्टी रेता तो एक बार भूल जाओ, पुरानी जड़ें, दरख्तों की जड़ें काटने के लिए लाखों रुपए उसमें दिखाए गए हैं। आपने देखा होगा, कोई सिरसावासी हाथ खड़ा करके कह दे किसी दरख्त की पाइप बूर रहे थे शिव चौक के पीछे, एक ट्रैक्टर ट्राली है वो गिर गया गड्ढे में और वो पाइप डली थी वहां, उस में गड्ढा हो गया। बिल्कुल, अभी तो और आगे देखना भाई साहब, बड़े जो व्हीकल टपेंगे और टपेंगे, इन्होंने पूरा शहर पाड़ के छोड़ दिया। अब बरसातों का दिन आएंगे तब सिरसा की जनता की आंखें खुलेंगी, ये जो पानी की मार है ये कहाँ तक मार, इनके आगे मकानों के दुकानों के कहाँ तक मार पड़ेगी। और आगे जो इन्होंने आगे तक एनओसी ही नहीं ली अभी तक, एयरफोर्स की एनओसी बकाया है, गग्गर की एनओसी बकाया है। ये तो वही बात होगी, शादी रखी नहीं, लड़के की टेंशन पहले होगी, सारा शहर पाड़ के रख देना है, पानी आगे निकासी होए ना होए इनको कोई मतलब नहीं है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।